हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैश बजट से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आओ चलो क्वेश्चन पढ़ के देखें। क्वेश्चन, प्रीपेयर ए कैश बजट ऑफ यश ट्रेडर्स फॉर अप्रैल मई एंड जून 2018। निम्न सूचनाओं से अप्रैल मई व जून 2018 के लिए रोकड़ बजट तैयार कीजिए। मंथ्स, सेल्स, purchase, wages, salaries are given. Additional information: 10% of purchase for cash, 20% of sales for cash. The period of credit allowed to customer is 1 month. ग्राहकों को दी गई अवधि 1 माह है। The period of credit allowed by supplier is 2 month. आपूर्तिदाताओं द्वारा दी गई अवधि 2 माह है। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल में बी टेकन 11,500। 1 अप्रैल को कैश बैलेंस बताया है 11,500 रुपए। वेजेस एंड सैलरी पेड मंथली। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ यश ट्रेडर्स कैश बजट। कौन से पीरियड का बनाने को कहा है? अप्रैल मई जून। जून में 3 मंथ एंड होने चाहिए, तो इसलिए हमने लिखा फॉर द 3 मंथ एंडेड 30 जून 2018। पर्टिकुलर अप्रैल मई जून के लिए कॉलम। अब कैश बजट को हम कैश रिसिप्ट्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेड ऑफ कैश बजट इज कैश रिसिप्ट्स। कैश रिसिप्ट्स में आपको कैश ट्रांजैक्शंस बताने हैं जो रिसीव्ड हो रहे हैं, नगद प्राप्तियां। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग यहाँ पर कैश से होता है। तो क्वेश्चन में देखिए 1 अप्रैल का कैश दिया होगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए, 1 अप्रैल का कैश बताया है 11,500। मई और जून का बैलेंस नहीं है, लेकिन अभी आपको लिखना भी नहीं है, डैश भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये फाइंड होता है। अब ऐसे रीजन देखो जहां से कैश आ सकता है। तो क्वेश्चन में देखिए मंथ के बाद में सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स से कैश रिसीव्ड होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं कैश सेल्स। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना होगा नीचे पॉइंट नंबर 2, 20% ऑफ सेल्स फॉर कैश। 20% विक्रय नगद है, तो कैश सेल्स जो है वो ओनली 20% है। 20% ही कैश सेल्स है। तो हम बजट अप्रैल मई जून का बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का दिया हुआ है, तो हमें अप्रैल से स्टार्ट करना है। तो अप्रैल का सेल्स देखिए 9,000 है, तो 9,000 का 20% कर दीजिए 1,800। मई में देखो सेल्स 8,500 है, तो इसका 20% कर दीजिए 1,700 होता है। जून में 8,000 है, तो 20% 1,600 होता है। अब 20% यदि कैश है तो बाकी 80% क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट का पेमेंट आज नहीं बाद में कभी हमारे पास आएगा, इसलिए हम लिखेंगे रिसीट फ्रॉम डेटर्स। ये रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो मैं लिख रहा हूं ये क्रेडिट सेल्स के लिए लिख रहे हैं। तो क्रेडिट सेल्स 80% है। अब ये रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो होता है उसके लिए इंफॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। तो 1 महीने का पीरियड है, ये हम वर्किंग नोट से लाएंगे। आगे परचेस, वेजेस, सैलरी नहीं। अदर इंफॉर्मेशन में देखो कहीं से कैश रिसीव के कोई चांसेस है नहीं, तो यहाँ पर हम टोटल का बॉक्स बना देते हैं। टोटल अभी आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हेडिंग बी हेडिंग में हम लिखेंगे कैश पेमेंट्स।
कैश पेमेंट्स में आने जैसी इंफॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन में मंथ सेल्स, सेल्स के बाद परचेसेस दिया है, तो परचेसेस से पेमेंट जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश परचेसेस। लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन 1 देखिए, 10% परचेस ऑन कैश बेसिस, तो 10% ही नगद है। अब जनवरी से जून तक का परचेस क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हम बजट अप्रैल से बना रहे हैं, तो अप्रैल का परचेस देखो 5000 टोटल है, 10% यदि नगद में लेते हैं तो 500 होता है। मैं 4500 का 10% कीजिए, 450। जून के लिए 3500 का 10% होता है 350। नेक्स्ट वेजेस लिखने के पहले फिर से सुनो, कैश परचेस यदि 10% है तो बाकी 90% क्रेडिट परचेस हुआ, और क्रेडिट परचेस का पेमेंट जब आप करेंगे तो उसके लिए एंट्री बनेगी पेड टू क्रेडिटर्स। इसके लिए क्वेश्चन में देखो, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ, सप्लायर मीन्स क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपको 2 माह का पीरियड देते हैं, तो ये भी हम वर्किंग नोट से लाएंगे। आगे वेजेस एक्सपेंसेस होता है, इसलिए वेजेस पेड। वेजेस का पेमेंट कब होता है, 6 नंबर का पॉइंट देखिए, वेजेस एंड सैलरी पेड मंथली, वेजेस हर महीने देना है आपको पर मंथ, तो अप्रैल का बजट बना रहे हैं तो अप्रैल का वेजेस देखिए 2400 है, ये फुल पेमेंट कर दीजिए। मई का वेजेस देखिए 2000 है, ये 2000 पेमेंट कर दो। जून के लिए 2200 है, पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट सैलरी पेड के लिए देखो इंफॉर्मेशन, सैलरी पेड के लिए इंफॉर्मेशन देखिए, पेड मंथली, अप्रैल में सैलरी 7000 है तो पे कर दीजिए, सैलरी फॉर में 8000, सैलरी फॉर जून 5000। नीचे इंफॉर्मेशन में देखिए पेमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहां पर फिर से टोटल का बॉक्स बना दें। टोटल आप अभी नहीं लगा सकते, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, फिर सी हेडिंग में लिखेंगे हम बैलेंस ए माइनस बी, और इसी को कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें बैलेंस के बाद भी कोई ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, आज तो नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे पास 2 अमाउंट नहीं है, रिसीट फ्रॉम डेटर्स और पेड टू क्रेडिटर्स, तो इनके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट नंबर 1, बजट में देखिए कौन सा अमाउंट हमारे पास नहीं था, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स मीन्स कस्टमर्स। वर्किंग नोट हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ध्यान दें, फर्स्ट कॉलम मंथ्स के लिए रहेगा, सेकेंड कॉलम क्रेडिट सेल्स का परसेंट, कैश यदि 20% है तो क्रेडिट सेल्स होता है 80%, और फिर नेक्स्ट कॉलम रिसीट के लिए। वर्किंग नोट जब बनाते हैं तो क्वेश्चन में जितने भी मंथ दिए होते हैं आपको सभी नोट करना होगा। बजट तो आप अप्रैल मई जून का बना रहे हैं, लेकिन
वर्किंग नोट में आपको सभी मंथ को शो करना होगा। नाउ क्रेडिट सेल्स 80%। जनवरी में देखिए 8000 सेल्स है, तो 8000 का 80% यदि किया जाए तो ये होता है 6400। फेब्रवरी 8000 सेल्स है, तो 80% होता है 6400। मार्च का 80% कीजिए, मार्च का 80% किया जाए 6000। अप्रैल का 80% कीजिए 7200। मई 8500 का 80% कीजिए 6800। जून में 8000 है, तो 80% कीजिए 6400। तो ये मंथ और क्रेडिट सेल्स शो हुआ है। अब हम आते हैं रिसीट पर। क्वेश्चन में देखिए द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। इसका मतलब ये होता है कि आपने जनवरी में यदि सेल किया है तो आपको 1 मंथ का पीरियड कस्टमर को अलाउ करना है। 1 मंथ का पीरियड अलाउ होगा। जनवरी में आपने सेल्स किया है तो आपको पेमेंट फरवरी में मिलेगा, इसको कहते हैं आफ्टर 1 मंथ। अब फरवरी में जो आपने सेल्स किया है उसका पेमेंट आपको मार्च में मिलेगा। आफ्टर 1 मंथ हो रहा है। देखिए मार्च में जो सेल हुआ है उसका पेमेंट अप्रैल में होगा, ये भी आफ्टर 1 मंथ हुआ। अप्रैल में जो सेल हुआ है उसका पेमेंट आफ्टर 1 मंथ मई मंथ में होगा। मई में जो सेल हुआ है उसका पेमेंट आफ्टर 1 मंथ की वजह से जून में होगा, और जून का पेमेंट आगे और जाएगा जो हमारे वर्किंग नोट में नहीं है, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं। जनवरी में कोई कलेक्शन नहीं होगा क्योंकि जनवरी का पेमेंट आपको फरवरी में मिलेगा, फरवरी का पेमेंट मार्च में मिलेगा, मार्च का पेमेंट अप्रैल में मिलेगा। तो हम बजट कब का बना रहे हैं? अप्रैल मई जून। तो ये अमाउंट अप्रैल मई जून में लिखा जाएगा। एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं साथ में। पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स के लिए फर्स्ट कॉलम मंथ, सेकेंड कॉलम क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस 10% यदि कैश है तो 90% क्रेडिट हो गया, और फिर पेड। वर्किंग नोट में आपको सभी मंथ शो करना होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जून। 90%। 4500 का 90% कीजिए 4050। फेब 4000 का 90% कीजिए 3600। 4200 का 90% कीजिए 3780। अप्रैल 5000 का 90% 4500। जून में 4500 का 90% कीजिए 4050। जून 3500 का 90% कीजिए, तो ये होता है 3150। अब पेड। पेड कब करना है क्वेश्चन में देखिए, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। जहां से आपने परचेस किया है आपको 2 माह के बाद पेमेंट देना है। तो 2 माह के बाद पेमेंट कैसे होगा? देखो आपने जनवरी में परचेस किया है तो इसका पेमेंट जनवरी में नहीं देना है, फेब में नहीं देना है, और ये पेमेंट आफ्टर 2 मंथ देंगे। तो ये कब जाएगा? मार्च में। जनवरी में जो परचेस किया है उसका पेमेंट आफ्टर 2 मंथ की वजह से मार्च में होगा। फरवरी का पेमेंट
3600, मार्च का पेमेंट 3780, अप्रैल का पेमेंट 4500। फर्स्ट अमाउंट आपने यदि अच्छे से लिख दिया है काउंट करके तो 4050 यहाँ आता है, तो 3600 उसके नीचे आना है, फिर अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप देखिए हर अमाउंट का पीरियड देखो आफ्टर 2 मंथ हो रहा है। आप चेक कीजिए हर अमाउंट 2 मंथ के बाद पेड हो रहा है। तो वर्किंग नोट तो हमने सभी मंथ के बनाए, लेकिन बजट हमें अप्रैल मई जून का ही बनाना है। तो ये अमाउंट हमारे क्वेश्चन में अप्रैल मई जून में हम लिखते हैं। देखिए रिसीट फ्रॉम डेटर्स हमने वर्किंग नोट में अप्रैल के लिए बताया था 6000, में 7200, जून 6800। और पेड टू क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट देखिए, पेड टू क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट अप्रैल के लिए 3600, फॉर मे 3780, जून 4500। अब सभी इंफॉर्मेशन के बाद हमें बैलेंसिंग करना होगा, बैलेंस फाइंड करना होगा। तो बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं देखिए, अप्रैल के रिसीप्ट्स का टोटल कीजिए, अप्रैल के रिसीप्ट्स का टोटल कीजिए, तो ये होता है 19,300। अब पेमेंट का टोटल कीजिए, पेमेंट का टोटल अभी अप्रैल का ही करना है, सभी का टोटल एक साथ मत लगा देना। $13,500। $19,300 रिसिप्ट्स है, उसमें से 13,500 पेमेंट्स को माइनस करते हैं तो ये बैलेंस होता है 5,800। तो ये अप्रैल का जो बैलेंस है क्लोजिंग, ये मई मंथ के लिए बनेगा ओपनिंग बैलेंस। ये याद रखो, ये 5,800 ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब मई का टोटल कीजिए, मई मंथ का टोटल होता है 14,700। अब मई मंथ के पेमेंट का टोटल कीजिए, मई मंथ का पेमेंट का टोटल कीजिए, $14,230। अब रिसिप्ट्स है 14,700 और पेमेंट है 14,230। इनको माइनस करके देखो तो ये आंसर आता है 470। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा 470। अब जून का टोटल कीजिए, जून के रिसीप्ट्स का टोटल होता है 8870। अब पेमेंट का टोटल कीजिए, $12050। अब रिसीप्ट्स का टोटल है 8870, जबकि पेमेंट का टोटल है 12050। तो यहाँ पर बैलेंस जब आप फाइंड करेंगे तो ये 3180 अपना माइनस आंसर आ रहा है, क्योंकि रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर माइनस में है, तो इसे ब्रैकेट में शो करेंगे और इसे ओवर ड्रॉप्ड कहा जाता है। जब बैलेंस माइनस में आता है तो इसे ओवर ड्रॉप्ड कहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट अधिक है।
तो ये हुआ कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर?